प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। R727 के बाइबल स्कूल में फिर से स्वागत। इस सेशन में हम लोग पुराना नियम सर्वेक्षण में एस्तर के पुस्तक से कुछ चीजें हम ध्यान देंगे। एस्तर बाइबल के अंदर ऐसा एक पुस्तक है जिसमें परमेश्वर का नाम कभी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन उस पुस्तक के पहले अध्याय, पहले आयत से लेकर के उसके अंतिम अध्याय, अंतिम आयत तक आप महसूस कर सकते हैं परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों के बीच में काम किया था और अपने लोगों को बचाया और अपने लोगों को सही सलामत वापस यरूशलेम में लेकर आया। मैं वापस यरूशलेम में लेकर आया बोलने की बात यह है, ये जो घटना है बाबिलोन में हो रही है। एस्तर की पुस्तक पढ़ते समय एक चीज आपको याद रखना है, परमेश्वर के लोग यानी कि यहूदी लोग अपने पाप की वजह से, खास तौर से मूर्ति पूजा नामक पाप की वजह से, परमेश्वर ने इस देश को यानी कि यहूदी देश को या यहूदा बिन्यामीन से बने यहूदा देश जिसका राजधानी यरूशलेम थे, उसको इनके पाप की वजह से परमेश्वर ने 70 साल के लिए बाबिलोन में बंदुआई में भेजा। यानी कि 70 साल का टाइम यहूदी लोग बाबिलोन में रहे, वो उनके दंड के टाइम था। और वो दंड भुगतते समय वैरी आ रहा है इनको पूरी तरह से तहस नहस करने या बर्बाद करने के लिए। जिसे आपको समझ में आता है, परमेश्वर के लोग भले परमेश्वर की ताड़ना सहते हैं, लेकिन और कोई उनके ऊपर हाथ रखने के लिए परमेश्वर नहीं देता है। परमेश्वर ने उनको बचाया और वो बचने के लिए, बचने के बाद वो एक पर्व को मनाते हैं जिसको आप देखते हैं पूरीम पर्व, अंतिम अध्याय में आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग ये पुस्तक के अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले एस्तर कौन है? एस्तर कौन है? एस्तर मुर्दके के भाई साहब के बेटी है, बेटी थी, राइट? यानी कि बड़े भाई साहब की बेटी थी। ये अपने बेटी के समान ये संभालते थे और समय पर उन्हें राजमहल में भेजना, यानी कि चायर्स या अर्थसेक्सर्स राजा के पत्नी होने के लिए उन्होंने सौंपा। चलिए आइए पुस्तक में देखते हैं। लेखक पुस्तक कोई इशारा नहीं देती है कि इसे किसने लिखा, फिर भी लेखक फारसी सभ्यता को जानता था तथा संभवतः वो यहूदी था। कुछ लोगों ने सलाह दिया है कि एजरा या नेहम्या ने लिखा, लेकिन कोई भी विशेष घटना इस विचार का समर्थन नहीं करती। अधिकांश लोग, बाइबल स्कॉलर्स, ये मानते हैं एजरा या नेहम्या ने लिखा होगा, लेकिन समर्थन नहीं मिलता है। बस इतना ये समझ ले, ये फारसी सभ्यता या संस्कृति को समझने वाला, क्योंकि वो राजा वही जाति के, धर्म के थे, राइट? तिथि जो है 470 ईसा पूर्व, 470 से 465 ईसा पूर्व, यानी कि यरूशलेम से, सॉरी, बाबिलोन से यहूदी लोग वापस आकर के जब मंदिर बना करके खड़ा कर दिए थे, तब वो समय 400 ईसा पूर्व, और उसके बाद 400 वर्ष के लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों से बात नहीं की थी। ठीक है? तो एस्तर की घटना एजरा के 6वें या 7वें अध्याय के बीच में उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए जरुब्बाबेल की अगुवाई में पहली वापसी तथा एजरा की अगुवाई में दूसरी वापसी के बीच, ये दोनों के बीच में का घटना है। एस्तर की पुस्तक 470 तथा 465 ईसा पूर्व के बीच के लगभग लिखा गया, जो
अर्थक्षेत्र के शासन के बाद के समय में हुआ। 10वें अध्याय उसका 2 और 3 आयत से आपको ये पुष्टि किया जाता है। या उसके पुत्र अर्थशास्त्र के शासन काल में, राइट, बाप के टाइम में या उसका पुत्र के शासन काल, जो 464 से लेकर के 424 के बीच में लिखा हुआ हो सकता है। शीर्षक एवं उद्देश्य का अगर आप देखेंगे, पुस्तक इसके नाम को मुख्य पात्र से लिखा है, जिसका इब्रानी नाम हदस्सा, हदस्सा, इंग्लिश में हदासा जो कहते हैं, हिंदी में उसका नाम है मेहंदी, मेहंदी, जिसे बदलकर फारस नाम एस्तर रखा गया, संभवतः जिसका अर्थ है तारा, तारा। यहूदी का नाम भी अच्छा था और एस्तर जो फारसी भाषा में जो रखी गई थी वो भी अच्छा ही नाम है। एस्तर, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हैं। और विषय एवं उद्देश्य में आ जाएंगे। विषय एवं उद्देश्य, उससे पहले एस्तर के पुस्तक के 3-4 मुख्य व्यक्ति कौन कौन है। नंबर 1 एस्तर, नंबर 2 शायर्स राजा, नंबर 3 उसके पहले ही पत्नी थी या पटरानी थी वस्ती, नंबर 4 एस्तर का पालन पोषण करने वाला मुर्देकाई, और लास्ट में इन तमाम लोगों के खिलाफ खड़े होने वाले, खास तौर से यहूदियों को नाश करने के लिए एक व्यक्ति उठाता जिसका नाम हामान, राइट। वो अपने ही पैर से, अपने ही कुल्हाड़ी से अपने पैर में मारा, और उसने मुर्दकै के लिए 50 फीट ऊंचा मारने के लिए जो फांसी का खंबा खड़ा किया था, उसमें वो खुद मारा गया, शायद आपको मालूम है, राइट। यहाँ पे देखिए विषय एवं उद्देश्य। एस्तर एक बहुत सी सुंदर यहूदी लड़की की कहानी का बताता है, जिसे फारस के राजा ने अपनी रानी होने के लिए चुना। जब हामान ने सारे यहूदियों को मारने को योजना बनाई, रानी एस्तर का चचेरा भाई ने एस्तर से निवेदन किया कि वह अपने लोगों को बचाने की कोशिश करे। अपने जीवन का जोखिम उठाकर उसने राजा से आग्रह किया तथा यहूदियों को बचाया। भले ही परमेश्वर का नाम इस पुस्तक में प्रकट नहीं होता है, इस पुस्तक का विषय एवं उद्देश्य परमेश्वर की ईश्वरीय सुरक्षा, उसके लोगों के लिए उनकी परीक्षा एवं सताव के समय में दिखाना था। इसे आपको साफ साफ पता चलता है, परमेश्वर अपने लोगों को वे जहां कहीं भी क्यों ना रहे, किस तरीके से संभालता है। और यहाँ पे वो सारे नाम, सॉरी मैंने एस्तर के चाचा बताया था, लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं चचेरा भाई, यानी कि उनके यानी कि पापा का बड़ा भाई का बेटी थी, और उसको उन्होंने वहां पे संभाला। हो सकता है, कई बाइबल विद्वानों का यह मानना है, उसका पापा यानी कि मुर्दकै के पापा और एस्तर के पापा बाबिलोन के बंधुआई में गुलाम होकर के जो काम करते करते मर गए होंगे, या फिर बड़े दिक्कत में उस समय अस्पताल इलाज या कोई तकलीफ होने से कोई उनको मदद करने के लिए नहीं थे, क्योंकि वो गुलाम थे। हो सकता है ऐसे उनकी मृत्यु हुआ होगा, इसलिए मुर्दकै ने एस्तर को संभाला और पालन पोषण करके बड़ा किया, और एक दिन इस्राएलियों का रक्षा के लिए राजा की उपस्थिति में जाकर खड़ी रहने के लिए उनको तैयार किया। न सिर्फ शारीरिक तौर से, परंतु आत्मिक तौर से भी उन्होंने उनको बुलाया। प्रार्थना का मतलब, प्रार्थना का महत्व क्या है, उसको भी उन्होंने
एस्तर को सिखा करके रखी थी। ओके, मूल शब्द देखिए यहूदी 44 बार इस्तेमाल हुआ है। संदर्भ में इसका मतलब होगा मिथ्याई थी, यहूदी यानी कि मिथ्याई थी। ठीक है, यहूदी शब्द जो है यहूदा एक गोत्र है ना कि 12 गोत्र में, इसराइलियों के 12 गोत्र में एक था यहूदा, और यहूदा गोत्र के ही अधिकांश राजा लोग ये यहूदा देश में राज्य करते थे, इसलिए शायद उस नाम से यहूदी नाम आता है। लेकिन आज इसराइल के सारे गोत्रों का नाम यहूदी है। कोई इसराइल के सारे गोत्र के लोग, भले वो बिन्यामीन का हो, रूबेन गोत्र के हो, इसखार का हो, दान का हो, कोई भी हो, अपने आप को यहूदी ही कहता है। मूल वचन 4 अध्याय उसका 14वें आयत, 8वें अध्याय उसका 17वें आयत, यह आप आराम से पढ़ कर देख सकते हैं। मूल अध्याय देखिए, मूल शब्द में शामिल होना अध्याय 4। एस्तर का अपने जीवन का जोखिम लेना ताकि अपने लोगों को बचाने का काम। और दूसरा अध्याय 8 मुर्दकै को आदर तथा हामान को फांसी। ये दोनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। 4 अध्याय में राजा की उपस्थिति में बिना परमिशन के जाने की अनुमति नहीं थी, परंतु 3 दिन के उपवास प्रार्थना के बाद अपने प्राण का जोखिम उठाते हुए एस्तर ने राजा से मिन्नत करने के लिए अपने लोगों के न कि यहूदी लोगों के लिए गिड़गिड़ाने के लिए राजा की उपस्थिति में गई थी। राजा ने अपना राजदंड बढ़ाया, जिसका मतलब दया दिखाया, और जिसके वजह से एस्तर अपना बात राजा के सामने रख सकी और यहूदी लोगों के खिलाफ जो राजा के आदेश निकल चुका था उसको पलटने के लिए परमेश्वर ने उसके द्वारा काम किया। ये 4 अध्याय में देखते हैं। 8वें अध्याय में अगर आप देखेंगे तो राजा का डायरी पढ़ा गया। जिस दिन या जिस रात राजा को नींद नहीं आया था, उस डायरी में बताया गया था, डायरी में पता चला कि राजा को 2 व्यक्ति एक दिन मारने के लिए आए थे, और मुर्दकै ने उनको पता कर लिया था, फाइंड आउट कर लिया। राजा को या जो सिक्योरिटी का अधिकारी को बताया, राजा का प्राण बच गया। वो डायरी पढ़ते राजा को समझ में आ रहा है, और राजा पूछता है उसके लिए कोई सम्मान किया गया है कि नहीं। लोगों ने बोला नहीं। तब राजा हामान को जल्दी बुलाता है, हामान से पूछता है, हामान ये बता, राजा अगर कोई व्यक्ति को आदर करना चाहता है तो क्या क्या किया जाना चाहिए। हामान ने सोचा है कि राजा मेरे अलावा और किसी को तो आदर देने तो नहीं जा रहा है। ये सोच करके बोला, राजा का वस्त्र उसके लिए पहनाया जाना चाहिए, राजा के अंगूठी उसका हाथ में पहनाया जाना चाहिए, राजा के राजदंड उसके हाथ में दिया जाना चाहिए, और राजा जिस घोड़े में सवार होते हैं उसी घोड़े में बिठा करके शहर के मुख्य हिस्से में उनको ले जाना चाहिए, और लोगों को कहा जाना चाहिए कि दंडवत करो, राजा जिसको आदर करना चाहता है उनके साथ ऐसा किया जाता है। तब राजा कहते हैं, जल्दी जाकर के उस गेट पे बैठने वाला चपरासी मुर्दकै के लिए ये सब करो। मुर्दकै किया, शर्मिंदा हो गया और घर वापस गया तो उसको मिला है फांसी की सजा। फांसी की सजा, जिस फांसी के खंबे को उसने मुर्दकै के लिए बना करके रखा था उसी में वो मारा गया। ये इसी प्रकार ये दोनों अध्याय जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं एस्तर में मसीह का प्रतिरूप। एस्तर में मसीह का प्रतिरूप
मसीह के प्रतिरूप में जाने से पहले वो पूरीम के बारे में मैं आपको बताता हूं कि इस तरह के रिक्वेस्ट के अनुसार राजा ने उनको अनुमति दिया। मैंने जो लिख करके 121 देश में भेजा है वो सबको कैंसिल करके जल्दी उनके पीछे पीछे ये खबर दिया जाए कि यहूदी लोगों को कुछ ना किया जाए। यहूदी लोग बच गए हैं, इसलिए आज भी यहूदियों के बीच में ये पूरीम का पर्व मनाया जाता है साल में एक बार। मसीह का प्रतिरूप को देखिए। एस्थर मसीह के सटीक तस्वीर को प्रकट करता है जिसमें वो अपने लोगों के उद्धार के लिए अपने आप को मृत्यु के दांव पर लगा देती है तथा वह लोगों के लिए वकील के रूप में या एडवोकेट के रूप में, बिचवई के रूप में या मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। अपने प्राण का जोखिम उठाकर, प्राण को हाथ में पकड़ते हुए, प्राण का कीमत में लोगों के लिए महाराजा के सामने खड़े होकर के गिड़गिड़ाने वाले ये एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का प्रतिरूप के रूप में आप देखते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि परमेश्वर निरंतर अपने लोगों को हर परिस्थिति में ईश्वरीय सुरक्षा देता है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, देखिए हर परिस्थिति में अपने लोगों को, भले ये लोग पाप करके दंड भुगतते हैं या ताड़ना सहते होंगे, लेकिन वैरी को इनके ऊपर हाथ रखने के लिए परमेश्वर कभी अनुमति नहीं देते हैं। लास्ट में आप देखते हैं रूपरेखा यहूदियों के लिए खतरा। पहला अध्याय से लेकर के तीसरे अध्याय तक आप देखते हैं कहां कहां कौन कौन इसके पीछे षड्यंत्र रचा, राइट, और षड्यंत्र के पीछे किस किस का हाथ में था। यहां तक कि हामान राजा के खजाने में 10,000 यानी कि सोने का सिक्का जमा करने के लिए भी वादा कर चुका था ना कि किसी भी कीमत में यहूदी लोग नाश होना है। और वो भी सिर्फ वहां का नहीं है, राजा का आधिपत्य जहां जहां है ना कि इंक्लूडिंग इंडिया, भारत तक है ना कि हिंदू देश से लेकर के कूश है ना कि इथियोपिया, इंडिया टू अफ्रीका। 127 प्रांतों में है ना कि 127 देशों में जो फैले हुए यहूदियों को नाश करना उनका विचार था। ये था यहूदियों का खतरा। मतलब यहूदी लोगों का खतरा बोलने से इसका ये मतलब, अगर यहूदी लोग पूरी दुनिया से नाश हो जाते तो क्या प्रॉब्लम होता है, मसीहा इस धरती पे आने का वो काम तमाम हो जाता है। शैतान का षड्यंत्र को आप यहाँ पे देख सकते हैं। मसीह को, जो जगत के उद्धार करता, सारे जगत के पापों को उठा ले जाने वाला परमेश्वर के मेमने को इस धरती पे आने से रोकने का षड्यंत्र शैतान ने बाबिलोन से किया। बाबिलोन से लेकर के पूरे विश्व में जहां जहां यहूदी लोग फैले हुए थे उनको नाश करने के लिए योजना बनाया। उसमें 2 पॉइंट है। वस्ती के स्थान पर रानी के रूप में एस्तर का चुनाव। पहला अध्याय 1 से लेकर के दूसरे अध्याय उसके 23वें आयत तक आप देखते हैं। आप आराम से पढ़ करके देखिए। और उसके बाद तीसरे अध्याय 1 से लेकर के 15 यहूदियों का छुटकारा। ओके, यहूदियों का छुटकारा। और दूसरा पॉइंट जो है यहूदियों के लिए एस्तर का निर्णय। चौथा अध्याय 1 से लेकर के 5वें अध्याय 14 तक। ओके, 14 तक। और उसमें 6वें अध्याय से देखते हैं हामान की हार, बुरी तरीके से हार गया, मृत्यु तक हार गया। क्षयस राजा की घोषणा एवं मुर्दकै के सम्मान, 8वें अध्याय। यहूदियों के दुश्मन का पराजय, 9वें अध्याय 1 से लेकर के 19 तक। और आ रहा है चौथी पॉइंट, पूरिम के भोज का समय, 9वें अध्याय उसका 20 से लेकर के 32 तक। पूरिम यानी कि समस्त इस्राएली लोग सारे विश्व में अपने अपने स्थान में राजा क्षयर्स के आदेश से बच गए हैं। इसलिए एक ही पर्व पूरे विश्व में एक साथ मनाया जाता था, ये क्रिसमस से पहले, ठीक है।
क्रिसमस, ईस्टर, यानी कि पूरे विश्व में आज क्रिसमस मनाया जाता है, ईस्टर मनाया जाता है, या फिर मसीह संबंधित कई सारे त्योहार मनाया जाता है। यहूदियों का त्योहार यहूदियों के बीच में होता था, यानी कि इसराइल में हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे ये पूरिम का भोज जो या पर्व जो था, सारे विश्व में एक साथ एक दिन मनाया गया। 9वें अध्याय 20 से लेकर के 32 तक आप देखते हैं। और लास्ट में मुर्दकी के प्रसिद्धि की घोषणा एवं राजभवन में सराहना, 10वें अध्याय उसका 1 से लेकर के 3 आयत तक आप देखते हैं। ठीक है, ये एस्तर की पुस्तक में थोड़ा सा विचार, और इसके बाद एस्तर की पुस्तक को एक बार आपको पूरा पूरा पढ़ना है। और खास तौर से ये 2 अध्याय मैंने जो यहाँ पे मेंशन किया था, 4था अध्याय और 8वें अध्याय आपको पढ़ना है। और एस्तर के पुस्तक के विषय में अगर आपको कुछ पुस्तकें और मिलता है, कुछ रिसोर्सेस और मिलता है, उससे भी आप अतिरिक्त पढ़ाई करना है। राइट, प्रभु आपको आशीषित रखे। फिर से मिलने तक जय मसीह की कहता हूँ। प्रभु आपको संभाल करके आशीषित रखे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।